प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का विकास के अंतर्गत कहानी का अध्ययन करेंगे। कहानी ने किस प्रकार से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है, आइए हम लोग देखते हैं। कहानी हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी विशेष घटना का मार्मिक झलक किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर शब्दों एवं संवादों की मदद से साहित्यकार द्वारा चित्रित किया जाता है। इसमें कम समय में जीवन के घनीभूत दृश्य का वर्णन होता है। वास्तव में कहानी जीवन का खंड चित्र है। इसकी परिभाषा देख लें। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर रचे गए नाटकीय आख्यान ही कहानी है। अज्ञे जी ने क्या कहा है? कहानी एक सूक्ष्म दर्शक यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के रूपक दृश्य खुलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी वह विकसित साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक कल्पनाशीलता के सहारे कम से कम चरित्रों अर्थात पात्रों के द्वारा किसी घटना का अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण वर्णन करता है। आइए हम इसके विकास को देखते हैं। कहानी का विकास कैसे हुआ? कहानी का विकास क्रम इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक 1900 से 1915 तक, इसके बाद विकास काल 1911 से 1946 तक, उत्कर्ष काल 1947 से अब तक को। इसको हम देखिए, प्रेमचंद को कहानी का सम्राट माना जाता है और साहित्यकारों ने प्रेमचंद को ही आधार मानकर केंद्र मान करके 3 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। पूर्व प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्र युग, पहला पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग और तीसरा प्रेमचंद्र युग। इसमें आधुनिक समकालीन कहानीकार भी आ जाते हैं। अब आइए हम लोग पूर्व प्रेमचंद युग पढ़ते हैं। हिंदी में कहानी के सूत्र अर्थात प्रेमचंद जी के पहले के कहानीकार ना और कहानी का विकास। हिंदी में कहानी के सूत्र संस्कृत साहित्य से आए हैं जिसका तात्विक विकास द्वितीय युग में हुआ। यद्यपि हिंदी गद्य के प्रारंभ से ही द्वितीय युग एवं भारतीय युग से पूर्व ही हिंदी गद्य में कहानी लेखन की शुरुआत हो चुकी थी। मुंशी सदाशिवलाल, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां, इन लोगों ने कहानी साहित्यों की जो रचना की उसमें कहानी के संकेत मिलते हैं। मुंशी इंसान अल्लाह खां ने तो रानी केतकी की कहानी लिखी, लेकिन अच्छा एक चीज़ और है, इसको प्रथम कहानी का दर्जा भी प्राप्त होता है, लेकिन इसको बहुत सारे साहित्यकार प्रथम कहानी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अनुदित किसी अन्य ग्रंथ के अनुदित होने का संदेह इन लोगों को मिलता है। लल्लू लाल सिंहासन 32, वैताल 25 इन सब का अनुवाद किए हैं और इधर सदाशिवलाल ने विष्णु पुराण के उपदेशों के आधार पर रचनाएं किया है। इसलिए इन लोगों ने जो रचनाएं की हैं इसको कहानी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इंसान अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी के नाम से जरूर एक रचना किया, लेकिन यह एक कहानी की कोट में नहीं आती है। ठीक, इसलिए इसको प्रथम कहानी का दर्जा सर्वमान्य नहीं है। अब भारतीय युग में भी अगर हम देखें तो भारतीय युग में भी बंगला और अंग्रेजी कहानियों का हिंदी में अनुवाद ही अधिक हुआ है। इस काल में उत्कृष्ट कहानियाँ सामने नहीं आई हैं। भारतीय युग में भी उत्कृष्ट कहानियाँ सामने नहीं आई हैं। द्वितीय युग में इसका विकास हुआ है। द्वितीय युग में हिंदी की मौलिक कहानियों की रचना प्रारंभ हुई, इसीलिए हिंदी कहानी का उद्भव द्वितीय युग से माना जाता है। हिंदी कहानी का उद्भव द्वितीय युग से माना जाता है। अनेक पत्रिकाएं जिसमें सरस्वती, सुदर्शन, इंदु, माधुरी, इन सब पत्रिकाओं के माध्यम से कहानियों का प्रकाशन गतिशील हुआ। अब आइए हम प्रथम कहानी का गौरव किसको प्राप्त है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में रची गई, इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये देखिए पूछा भी जाता है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये सर्वमान्य है। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। और हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे माना जाता है? बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। कौन? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से जानी जाती है। इनको प्रथम महिला लेखिका, कहानी महिला लेखिका माना जाता है। ठीक, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी के रूप में
कौन कौन से विचारकों ने किसको किसको प्रतिष्ठापित किया है ये देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने केशवलाल गोस्वामी को प्रथम कहानीकार के रूप में लेते हुए इनकी जो प्रथम रचना है इंदुमती को प्रथम कहानी माना है, जो कि 1900 ईस्वी में लिखा है। देवी प्रसाद वर्मा ने एक कटोरी भर मिट्टी, देवी प्रसाद वर्मा ने एक कटोरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में लिखी गई है। माधव प्रसाद सप्रे द्वारा इसको प्रथम कहानी माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष का समय नाम की जो कहानी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1903 में लिखी गई, इसको प्रथम कहानी का दर्जा दिया है। और कुछ विद्वानों ने भगवान दास की कहानी प्लेग की चुड़ैल, जो कि 1902 में लिखी गई, इसको प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त किया है। लेकिन इन सब कहानियों में रामचंद्र शुक्ल ने जिस कहानी को इंदुमती कहानी को प्रथम कहानी का जो गौरव प्रदान किया है, इसी को सभी लोग स्वीकार करते हैं। ठीक, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप सही उत्तर के रूप में इसी को लिखेंगे, इंदुमती। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं इस युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था इस युग की सर्वश्रेष्ठ भौतिक कहानी मानी जाती है, मौलिक कहानी मानी जाती है। प्रारंभिक दौर के कहानीकार एवं इनकी कहानियां हम लोग देख लें संक्षेप में। केशव प्रसाद सिंह की रचना कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। माधव प्रसाद मिश्र पुरोहितों का आत्मत्याग। वृंदावन लाल वर्मा राखी बंद भाई। विश्वंभर नाथ शर्मा का रक्षाबंधन। राधिका रमन सिंह कानों में कंगना बिजली, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि और किस प्रकार से साहित्यकारों ने कहानी की रचना की है। अब प्रेमचंद युग में हम लोग आते हैं। प्रेमचंद को कहानी का सम्राट माना जाता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की है। ठीक, प्रेमचंद युग कहानी कला के विकास का चरम युग था। प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी हैं देखिए, इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं परीक्षा में। नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पूछ की रात, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, कफन, जो कि 1936 में लिखा गया है ना। इनके पुत्र अमृत राय ने भी एक कफन नाम से लिखा है, चलिए आगे हम बताते हैं उसको, आएगा अभी। बड़े घर की बेटी 1910 में इन्होंने ही लिखा। चंद्रधर शर्मा की देखिए, इनकी 3 कहानियाँ हैं। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था बहुत सी फेमस है। चतुर्सेन शास्त्री की अम्बपाली, हल्दी घाटी में, दुखवा, अगला है दुखवा मोर कासो कहूँ मोर सजनी, दुखवा मोर कासो कहूँ मोर सजनी। अक्षत, स्त्रियों का ओज, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान। ठीक, धरती और आसमान चतुर्सेन शास्त्री की कहानी हो गई। विश्वंभर नाथ शर्मा की कहानी है गल्प मंदिर, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा, ये हो गया। राहुल सांकृत्यायन का देखिए, महत्वपूर्ण जो है रचनाकार और उनकी कहानियों का उल्लेख यहाँ पे किए हैं। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा। शिवपूजन सहाय का है, महिला महत्व। चंद्रगुप्त विद्यालंकार साहित्यकार हैं, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रकला। अन्य कहानीकारों में बद्रीनाथ भट्ट, जिनको सुदर्शन नाम से भी हम जानते हैं, पनघट, चंडी प्रसाद का वनमाला, भगवती चरण वर्मा का दो बाके मोर्चाबंदी, ये इनकी कहानियाँ हैं। अब इसके बाद प्रेमचंद के बाद प्रसाद युग आ जाता है। प्रसाद युग में कहानी कला का उन्नयन काफ़ी हुआ। भाव प्रवणता, लालित कल्पनाशीलता, शिल्पगत कलात्मकता, शैली की रमणीयता, इन कहानियों की विशेषताएं थी। अब आइए जयशंकर प्रसाद ने इस युग में कौन कौन सी कहानियाँ लिखी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी। जो महत्वपूर्ण कहानियों का उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ, चित्रमंदिर, इंद्रजाल, छाया, आधी, छोटा जादूगर, गुंडा, पत्थर की पुकार आदि, ये जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ हैं। राधिका रमन, कानों में कंगना, गांधी टोपी, विश्वंभरनाथ जिज्जा, विदीर्ण हृदय। निराला भी इसी समय में रचना किए हैं। लीली, सखी, सुकुल की बीबी। इसके बाद छायावाद उत्तर कहानी लेखकों में जैनेन्द्र का नाम महत्वपूर्ण है।
इस युग में व्यक्ति और समाज को केंद्र मानकर मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, मार्क्सवादी कहानियों की अधिकता मिलती है। इस युग के प्रमुख कहानीकार नीचे हैं, जिसे यशपाल, इनकी कहानी है तर्क का तूफान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सच बोलने की भूल, भूख के 3 दिन, जैनेंद्र एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं, खेल, फोटोग्राफी, फांसी, 2 चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, जयसंधि। अज्ञे की कहानी विपथका, परंपरा, शरणार्थी, इलाचंद्र जोशी प्रमुख मनोवैज्ञानिक कहानीकार माने जाते हैं। धूप रेखा, दिवाली और होली, कटीले फूल, आहुति। उपेंद्रनाथ अश की है पिंजरा, बैगन का पौधा, आकाशचारी, छींटे। विष्णु प्रभाकर की रचना है आदि और अंत, जिंदगी के थपेड़े, एक और कुंती। अमृत राय देखिए, हमने आपसे बताया था ना कि कफन नाम से जैसे कि उन्होंने कहानी लिखा था प्रेमचंद ने, ठीक इसी प्रकार से ये कहाँ चले गया भाई, अमृत राय ने भी लिखा है, लेकिन इनके कहानी का नाम क्या है, तिरंगे कफन। ठीक, अमृत राय जीवन के पहलू, तिरंगे कफन, इतिहास। रांगे राघव ने कौन सी कहानी लिखी, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत। ये देखिए महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप लोग नोट्स बना के बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, याद कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, देखिए हो गया ना, प्रेमचंद से पूर्व का हो गया, प्रेमचंद के युग का हो गया, और प्रेमचंद के बाद का छायावाद उत्तरकालीन जो रचनाकार हैं उनका है, उनका चल रहा है। अब इसमें हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर देखते हैं। इलाचंद्र जोशी को हिंदी मनोवैज्ञानिक कहानी लेखक का प्रवर्तक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक कहानी लेखक किसको, इलाचंद्र जोशी को हिंदी मनोवैज्ञानिक कहानी लेखक का प्रवर्तक माना जाता है। अब आइए समकालीन कहानी में। ठीक, स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात कौन कौन से महत्वपूर्ण कहानीकार हुए, उन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण कहानी लिखी, आइए हम देखते हैं। समकालीन कहानी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नई कहानी का आगमन हुआ, जिसमें अब देखिए अनेक विचारक हैं। फणेश्वर नाथ रेणु, इन्होंने ठुमरी नाम की कहानी लिखी है। इसके अलावा और विचारकों के हम नाम ले रहे हैं, बाद में आपको हम कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार का नाम और कहानी उनके द्वारा लिखी कहानी का हम वर्णन कर देंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। पहले आप लोग नाम जान लीजिए। फणेश्वर नाथ रेणु समकालीन कहानीकार में, धर्मवीर भारती, शैलेश मटियानी, शिवानी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, भीष्म शाहनी, अमरकांत वर्मा, शिव प्रसाद सिंह आदि, ये सब समकालीन कहानीकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, महिला कहानीकार भी हैं, कुछ महिला कहानीकारों के भी नाम जान लीजिए आप लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान नाम सुने होंगे, शिवरानी देवी, कुछ नए नाम आप लोग सुनेंगे, कुछ पुराने जो कि सुने हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, शिवानी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, ममता कालिया, मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल, प्रतिभा वर्मा, नमिता सिंह, नासिरा शर्मा, अलका सरावजी, जया जादवानी, ये प्रमुख महिला कहानीकार हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं और उनकी द्वारा कौन कौन सी कहानियाँ लिखी गई, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप में जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। आइए आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। लेखक विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, ताई रक्षाबंधन नाम की कहानी लिखा है, एक तरफ लेखक इधर कहानी। भगवती प्रसाद वाजपेयी, झरोखे की रानी, पेंसिल स्केच। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी, मास्टर जी, आंसू देखिए जयशंकर प्रसाद की भी रचना है और इनकी भी रचना है। उसकी माँ। भगवती चरण वर्मा की कहानी, प्रायश्चित। जैनेंद्र की कहानी, अपना अपना भाग्य, पत्नी, एक कैदी, बाहुबली, लाल सरोवर, भाभी, न ये इनकी कहानी हो गई। अज्ञे की, कवि प्रिया,
रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते तत्र देवता, पुरुष का भाग्य। भीष्म साहनी की कहानी क्या है? खून का रिश्ता। खून का रिश्ता देखिए इंटर के कोर्स में भी है ना। चीफ की दावत। अमरकांत का कौन कौन सी कहानी है देखिए? दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर इंटरव्यू, मोहन राकेश, मलबे का मालिक, कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम की नाक, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान, धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो, इंपॉर्टेंट है, गुल की बन्नो, फरिश्तोनाथ रेणु, तीसरी कसम। तीसरी कसम एक पिक्चर बना है ना, तीसरी कसम, इसी को आधार मान करके एक पिक्चर बना है, तीसरी कसम, फरिश्तोनाथ रेणु की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, पंचलाइट, पंचलाइट आपके कोर्स में है, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया, मार्कंडेय, मार्कंडेय जो साहित्यकार हैं इनकी जो प्रमुख कहानी देखिए पूछा जाता है ना, गुलरा के बाबा, रघुवीर शाह, मेरे और नंगी औरत के बीच एक कहानी है, मुठभेड़, 3 मिनट, कृष्णा सोबती की कहानी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, पूछी जाती है परीक्षा में, सिक्का बदल गया। ठीक, ये महत्वपूर्ण रचनाकार, साहित्यकार, कहानीकार थे और उनकी कहानियाँ हमने आपको संक्षेप में बताया। और एक आप लोग जानकारी आप लोग रखिए, हिंदी दलित कहानी का विकास, कहानी तो लिखे गए, दलित कहानी का विकास के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। सन 1975 में मुक्त स्मारिका पत्रिका में देखिए हमने इसको कलेक्ट किया है कहीं से, तो आप लोग की जानकारी के लिए सोच रहे हैं कि बच्चे सब जान जाए, इसलिए आपको हमने आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सन 1975 में मुक्त स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध कहानी को प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। अब प्रमुख दलित कहानीकार कौन कौन से हैं आइए हम इसको देख लेते हैं, नाम जान लें। सतीश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए सब प्रमुख दलित कहानीकार हैं। सतीश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश करदम, कुसुम वियोगी, प्रेम कपाड़िया, अनीता भारती आदि। तो इस प्रकार से कहानी हिंदी साहित्य का जो एक प्रमुख विधा है इसको हम लोगों ने अध्ययन किया, इसका आपको नोट्स दिए, आप लोग बार बार सुन करके कहानी जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं हमने आपको जैसे ये दिया इसको, और पहले भी जो बताया सारी की सारी कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और जो प्रासंगिक थोड़ी बहुत कुछ और जानकारियाँ थीं वो सब भी आपको बताने का प्रयास किया। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक, अगले क्लास में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।